गुजरात के गधे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, देश में नहीं पूरी दुनिया में। इन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि कोई महाज्ञानी समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के महाज्ञानी, परंतु इनके साथी भी कहते हैं यह महाज्ञानी हो ही नहीं सकता। कि भारत के पास, यहाँ के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल नहीं कर लीजिए आप और फिर मुझे पता है कांग्रेस से बदला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा जैसी बेसिक नेसेसिटी के लिए सरकार जाए और बोले आओ खाना खा लो मरोगे नहीं, क्या वो डेवलपमेंट है? कर दी है, कहां पर है? नहीं हुई। जय श्री राम दोस्तों आज का डिबेट काफी जबरदस्त होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए, क्योंकि आप लोग को बहुत आनंद आने वाला है। आप लोग हल्का सा भी बोर नहीं होइएगा। आज का इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी राहुल जी को गधा बोला। इस पे शाहजाद पूनावाला ने इन लोगों को किस तरह से अकल दिलाई। सो आप लोग डिबेट को खुद देखिए, आप लोग को बहुत आनंद आने वाला है। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहा था गधा उनके लिए नहीं कहा था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है। गधा उनके लिए नहीं कहा था। ये स्टूडेंट बैठे हैं सारे, उस पर चेक करो गूगल पे। अभी गुजरात के गधे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, देश में नहीं पूरी दुनिया में। गुजरात में बहुत अच्छी नस्ल के गधे पाए जाते हैं। ओके तो उसके लिए कहा था गुजरात के गधे सारे देश में घूम रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो उस लॉजिक से प्रधानमंत्री मोदी का बयान, एग्जैक्ट बयान मेरे पास वीडियो में चलाना नहीं चाहता, वेस्ट ऑफ टाइम है। उन्होंने कहा कांग्रेस के महाज्ञानी और फिर उन्होंने कहा मूर्खों के सरदार। तो इन्होंने कांग्रेस के महाज्ञानी क्यों राहुल गांधी को नहीं समझा? मतलब राहुल गांधी ने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि कोई महाज्ञानी समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के महाज्ञानी, परंतु इनके साथी भी कहते हैं यह महाज्ञानी हो ही नहीं सकता, यह मूर्खों का सरदार ही है। तो कैसे आप कह रहे हैं? देखिए सुन लीजिए, मूर्खों का सरदार ही शब्द किया। सुनिए, मैं आपको सुना दूं, महाज्ञानी सुना दूं तो एक सेकंड, महाज्ञानी सुना दूं तो एक सेकंड चुनौती दी है तो सुन लीजिए। नहीं वो दूसरा क्या सुना रहे हो? नहीं मैं सुना देता। एक सेकंड मैं भी सुना। महाज्ञानी सुन लीजिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस के कह रहे थे, सुन लीजिए पूरा कि प्लीज। भारत के पास, यहाँ के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अभी एक सुन। महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, हो गया। अब उन्होंने तो कांग्रेस के महाज्ञानी बोला, इन्होंने क्यों मूर्खों का सरदार समझा राहुल गांधी को? इनके प्रवक्ता ने मंदबुद्धि कहा है, इनके प्रवक्ता ने चालू कहा है, इनके प्रवक्ता ने कहा धोखेबाज है। अब सुन लीजिए, केवल 10 सेकंड। उन्होंने लंबा बोला, मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए ऐसे नहीं, देखिए एक एक करके। अब भाषा की बात कर रहे हैं तो कह रहे गुजरात के गधे बहुत फेमस है। तो बताइए, जब जया प्रदा जी के लिए आजम खान ने इनरवेयर को लेकर बोला था, उसका भी तर्क देंगे क्या? अबू आजमी ने जो महिलाओं को लेकर बोला था, और शफीकुर रहमान बर्क ने, जब हमने महिलाओं की एज, मैरिज एज 18 से 21 की थी, तो बहनें बेटियों सुनो क्या बोला था? उन्होंने बोला था यह आवारा है। उसके लिए क्या तर्क है आपका? बताइए आप मुझे। जी सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, अब आप जवाब। अच्छा अब आपको मौका दे। मैं पहले ही कह चुका हूं, किसी ने अगर गलत बोला है, चाहे वो मेरी पार्टी क्या कार्रवाई हुई? गलत है तो गलत है। लेकिन एक बात, सरदार वाले आपने महाज्ञानी क्यों नहीं लिया? ये तो लॉजिकल बात है ना। मूर्खों का सरदार, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। वो है जिसने किसी ने भाषा विज्ञान पढ़ा हो, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। शक्ति लक्षणा भी होती है, अर्थ जो लाक्षणिक होता है। अगर हम किसी को महाविद्वान कहते हैं, कई बार उसका अर्थ मूर्खी होता है, उसमें लाक्षणिक अर्थ लीजिए आप। और फिर मुझे पता है कांग्रेस से बदला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बदला ना ले। उसके बाद मुझे पता है कांग्रेस ने आपको इस बार चुभाया है, लेकिन इतना भी मत चुभाइए। उसके बाद मूर्खों का सरदार भी बोला। ठीक है, अरे मूर्खों के सरदार। देखिए प्रोफेसर, आप पे समझा बोल रहे हैं। नहीं मैं असल बात पे जो एक्सप्लेनेशन मैं कई बार ये तस्वीर जानी चाहिए भाई। मैं कई बार ये बोला हूं कि राजनीति में व्यंग चलते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंगना हमको बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग। इस संदर्भ में क्या थी? आप प्रोफेसर हैं, वो दोनों तो नेता हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को थोड़ा पीछे करिए। इसमें क्या था? ये तारीफ थी या कान को उल्टा पकड़ना था? देखिए ये क्या था? ये व्यंजना की भाषा थी, और सब कोई जानता है कि राहुल गांधी पर प्रयोग किया हुआ था। इसमें कोई जाने। अब आप ये कोई चीजें होती है ना, एक हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे स्वयं सिद्ध प्रमेय। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा महामूर्खों का सरदार, तो वो स्वयं सिद्ध प्रमेय की तरह सारे जनता लोगों ने वैसे ही लिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण बात है। देखिए
मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव था, है अभी था नहीं, माने आने वाला है, जी जी जी, उसकी पटकथा एक तरीके से मथुरा से प्रधानमंत्री ने लिखना शुरू कर दिया है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कहीं न कहीं जो ये संकल्प था हिंदू समाज का, हिंदू संतों का, कि हम ये तीनों मंदिर मुक्त कराएंगे, तो काशी और मथुरा दोनों के मुक्ति के आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर के कहा कि भगवान का विराट दिव्य दर्शन जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे। यानी कि मथुरा के उद्धार का रास्ता मुझे न कहीं लगता है कि वो प्रबल होगी, बलवती होगी, और 2024 में जो है इस तक मुझे लगता है कि उससे के नेता उदयनिधि स्टालिन जो इनके साथी है, उन पर एक शब्द नहीं बोलते। जिनके स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं, जिनको तीर्थ यात्रा भेजने का प्लान सूझता है, वो लोग एक शब्द नहीं बोलते। जब मां लक्ष्मी के बारे में, दिवाली के बाद मां लक्ष्मी के बारे में क्या बोला गया, रामचरितमानस के बारे में क्या बोला गया समाजवादी की पार्टी के द्वारा, हिंदू धर्म धोखा है ये बोला गया, हिंदू धर्म को एड्स के साथ तुलना की गई, हिंदू धर्म और राम जी काल्पनिक है ये कहा गया कि सनातन को समाप्त करना है, एड्स की तरह है। तो ये सारे बातें सांप्रदायिक नहीं थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम राजस्थान और 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। राजस्थान एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डर देते वक्त एक सरकार कहती है रमजान में तो फुल बिजली मिलेगी, परंतु रामनवमी के लिए कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। मुझे बताइए, पीएफआई की मार्च निकालने के लिए परमिशन मिलती है, परंतु हिंदुओं की जो यात्रा है, शोभा यात्रा है, हनुमान जयंती की यात्रा है, उस पर 144 लगाकर रोक लगा दी जाती है। एक सेकंड, इकबाल की रोडवेज में हत्या होती है, उसको 50 लाख मुआवजा मिलता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु जब साधु संतों को दौसा से लेकर हनुमानगढ़ तक मारा जाता है तो 1 रुपया नहीं दिया जाता है और बलात्कारियों को बचाया जाता है। विवेक जी देखिए, डेवलपमेंट कर नहीं पाए, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ा। आप इसके तो वो देश, बोलने दीजिए वो देश जिसमें भोजन जैसी बेसिक नेसेसिटी के लिए सरकार जाए और बोले आओ खाना खा लो, मरोगे नहीं, क्या वो डेवलपमेंट है? और फिर कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री 5 साल और मैं खिलाऊंगा जरूर आपको। इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये कह रहे हैं भी बैठ करके राजस्थान के बारे में, और आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुई है। एक सेकंड, पर देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, शिक्षा वाली रेटिंग इंप्रूव कर दी है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो डिबेट वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग डिबेट वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा इसी टाइप का डिबेट वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा आनंद आया होगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।